लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 11वां दिन है। इस बीच ईरान ने कहा है कि वो 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखी है। इजरायली मीडिया वायनेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजराइल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। हालांकि अमेरिकी चैनल CNN ने कहा है कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर सिक्योरिटी टैक्स यानी सुरक्षा शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, खासकर उन जहाजों पर जो अमेरिका के सहयोगी देशों के हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जल्द युद्ध खत्म होने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आवाजाही के संबंध में दिए गए बयान के बाद तेल की कीमतें $88 तक गिर गईं, जबकि एक दिन पहले ही कीमतें $117 तक पहुंच गई थीं। ब्रेंट क्रूड ऑयल के एक बैरल की कीमत $93 से अधिक है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आवाजाही को रोकने के लिए कोई भी कार्रवाई करता है तो उसे बहुत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दुनिया के लगभग 20% तेल का परिवहन यहीं से होकर आता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की आवाजाही को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करता है तो अमेरिका ईरान पर पहले से कहीं अधिक 20 गुना जोरदार हमला करेगा। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिफक्स ने कहा है कि उनका देश अभी युद्ध विराम नहीं चाहता। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान पर हमला करने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा, ताकि वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना करें। गालिबाफ ने कहा कि ईरान को नहीं लगता कि अमेरिका और इजराइल से बातचीत करके ये युद्ध खत्म होगा। उनके मुताबिक ईरान उस हालात को खत्म करना चाहता है जिसमें पहले युद्ध होता है, फिर बातचीत और सीज फायर होता है, और कुछ समय बाद फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। इराक की नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने देश के एयर स्पेस को बंद रखने की अवधि बढ़ा दी है। अब सभी आने जाने और ऊपर से गुजरने वाली उड़ानों के लिए इराक का एयर स्पेस अगले 72 घंटे तक बंद रहेगा। ये अस्थायी एहतियाती कदम आज दोपहर से लागू किया गया है और ये शुक्रवार तक जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा, ये फैसला क्षेत्र में जारी सुरक्षा स्थिति और हालिया घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि हालात की लगातार समीक्षा की जा रही है और स्थिति में बदलाव होने पर आगे का फैसला किया जाएगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद खार्ग आइलैंड की अहमियत अचानक बढ़ गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ट्रंप सरकार इस आइलैंड पर कब्जे को लेकर सैन्य विकल्पों पर विचार कर रही है, क्योंकि ये ईरान की तेल कमाई का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। दरअसल ईरान के करीब 80 से 90% कच्चे तेल का निर्यात इसी आइलैंड से होता है। यहाँ बड़े तेल टर्मिनल, पाइपलाइन, स्टोरेज बैंक और जहाजों में तेल भरने की फैसिलिटी मौजूद है। इसे हर दिन करीब 70 लाख बैरल तक तेल जहाजों में भरा जा सकता है। 1960 के दशक में विदेशी निवेश के बाद इस जगह को बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया था और तब से ये ईरान की ऑयल सप्लाई की रीढ़ बन गया है। पाकिस्तान के बाद अब थाईलैंड ने भी ईंधन बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दे दिया है। थाई प्रधानमंत्री अनुटिन चार्निविराकुल ने मंगलवार को यह ऐलान किया। थाईलैंड में सरकारी कर्मचारियों के विदेश जाने पर भी रोक लग गई है। इसके अलावा लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने जैसे कदम भी उठाए गए हैं। एशिया के दूसरे देशों ने भी इसी तरह के उपाय किए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए खर्चों में कटौती योजना का ऐलान किया है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।